यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इसके पहले भी तमाम जो वीआईपी खास मेहमान हैं उनके पहुंचने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की सीधे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देख सकते हैं। मुख्य द्वार से पीएम मोदी का ये काफिला सीधे अब राम दरबार में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, जिसका इंतजार था। यानी कि 12 बजने वाले हैं और 12:20 का वो शुभ मुहूर्त है जिसका इंतजार हर हिंदुस्तानी इस वक्त कर रहा है। जो यहाँ पर पहुंच नहीं पाया वो हमारे चैनल के माध्यम से देख सकता है। और प्रधानमंत्री का ये काफिला हम आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही देर के बाद में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो शामिल हो जाएंगे। खास तौर पर मुख्य यजमान की भूमिका में प्रधानमंत्री आज होंगे और वो सीधे सीधे जब प्रभु रामलला में प्राण फूके जाएंगे। अभी अंदर दाखिल हुआ है और जन्म स्थान मंदिर के उसी गेट पर जहां पर हम मौजूद हैं वहीं से प्रधानमंत्री अंदर दाखिल हुए हैं। ये यहाँ पर बता दें अपने दर्शकों को कि 2 गेट्स अलग से बनाए गए हैं, एक मेन वीआईपी एंट्री के लिए और एक वीवीआईपी एंट्री के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी राम मंदिर में दाखिल हुए हैं और वहां पर जैसा हमने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा की जो मुहूर्त है वो भी निकट आ रहा है और इसी के साथ साथ वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के बाद एक संबोधन भी प्रधानमंत्री का होगा। बिल्कुल, और आज ये कहना होगा क्योंकि जब प्रभु राम का प्रकट उत्सव हुआ था सुचरिता, तो मानस में लिखा गया है मधुमास पुनीता, यानी मध्य का मास था, न शीत न घामा, न ठंडी थी ना ही कोई गर्मी थी। तो आज वैसा ही मौसम है, इसलिए कहा जा रहा है कि भगवान प्रकट होंगे और अब थोड़ा ही वक्त बाकी है क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच गए। और देखिए उनका ही काफिला यहाँ से निकला है। दिखा दीजिए जरा मुकेश जी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का काफिला अभी अभी निकला है यहाँ से, क्योंकि प्रधानमंत्री अंदर दाखिल हो गए हैं और प्रधानमंत्री अब राम मंदिर के अंदर, अभी आप जो तस्वीरें देख रहे थे थोड़ी देर पहले तक वहां पर बैठे अतिथियों की और जो डिग्निटरीज पहुंचे हैं उनकी, लेकिन अब किसी भी समय आपको प्रधानमंत्री की तस्वीरें नजर आएंगी जो अंदर राम मंदिर में दाखिल हो चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त भव्य राम मंदिर की आपको दिखा रहे हैं और नजर रखिए उस क्लॉक पर जो हमारी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है। 31 मिनट 30 मिनट का समय बचा है प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त में। और ये भी आपको बताएं कि जो प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है वो 84 सेकंड का प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है उसके लिए है। जो मुहूर्त यानी जो पूजा पद्धति चलेगी वो तकरीबन आधा घंटे चलेगी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जब मूर्ति में प्राण फूके जाएंगे वो तकरीबन 84 सेकंड का बहुत स्पेशल मुहूर्त। बिल्कुल, और देखिए जब राम जी का जन्म हुआ था सुचरिता, तो लिखा गया है सकल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, अभिजीत मुहूर्त था और इसीलिए कहा गया है कि 84 सेकंड है। लेकिन ये 84 सेकंड क्योंकि मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वर्षों का इंतजार है, शताब्दियों का इंतजार है और हर एक शख्स की निगाह इस समय अयोध्या में है, सप्तपुरियों में से एक अवधपुरी में है। जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्रभु श्री राम की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी और श्री मुख के दर्शन सुचरिता होंगे, इसी का इंतजार किया जा रहा है। और अब घड़ी का मैं टाइम देख पा रहा हूं, ये 30 सेकंड से भी अब 30 मिनट से भी नीचे होने वाला है। एक एक करके जो घड़ी के बिल्कुल ये हम काउंटडाउन लगातार अपने दर्शकों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जैसा मृदुल ने कहा कि ये घड़ी सालों की प्रतीक्षा रही है, दशकों की प्रतीक्षा रही है। जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने कार्य सेवा की, जिन्होंने भक्ति की, उनका इंतजार खत्म होने वाला है। इसी अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, ये सब जानते हैं, लेकिन उन्हें अपने ही मंदिर में स्थापित करने के लिए एक लंबी लड़ाई चली, एक आंदोलन चला, वो भी सब जानते हैं। आज मुझे पुनः कहना होगा कि अयोध्या धाम नहीं, पूरे देश भर नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें आज अयोध्या पर हैं, क्योंकि भारत की भी सांस्कृतिक विरासत में ये बहुत अहम क्षण है, ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये विरासत और विकास का एक मिश्रण है जिसे लेकर आगे बढ़ना है। भारत को बहुत लोगों ने जो सांस्कृतिक हमारी पद्धति रही है, जो सनातन धर्म रहा है, उसे कई बार जिस तरह से देखा गया, उस सनातन परंपरा को विकास से जोड़कर एक नए मंत्र के साथ आगे ले जाने की जो एक प्रक्रिया प्रधानमंत्री ने शुरू की है, उसे आगे बढ़ाने का। बिल्कुल, और ये देखिए चौपाई में भी लिखा गया है, ना कोई दुखी ना कोई दरिद्र, ना कोई दुखी था ना कोई दरिद्र था, वही राम राज्य था। और इसलिए जब आज की हम बात करते हैं, आज के परिवेश की बात करते हैं, तो अयोध्यावासी भी इसी तरह से लालाए थे अपने प्रभु को देखने के लिए। और जब मूर्ति से प्राण प्रतिष्ठा का मैं जिक्र इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि चौपाई में भी लिखा हुआ है सुचरिता, लोचन अभिरामा, यानी आंखों के लिए बहुत सुकून देने वाला वो पल था। और यही सबसे बड़ी बात है कि लोचन अभिरामा
तनु घनश्यामा, यानी श्याम वर्ण के हैं, ये लिखा हुआ है और यही हमें मूर्ति में भी दिखाई दे रहा है। श्याम वर्ण के हैं और ये बात चंपत राय जी ने कही कि 3 मूर्तियां बन रही हैं, लेकिन मानिए कि श्याम वर्ण की मूर्ति क्यों इतनी प्रिय है, क्योंकि वही वर्ण रामलला का वर्ण है, वही बालक राम का वर्ण है। और इसीलिए जब तीनों मूर्तियां बनकर तैयार हुई तो जो एक संतों का जो एक समूह था, उन्हें इसी मूर्ति में रामलला की प्रत्यक्ष एक छवि नजर आई और इसीलिए इसे चुना गया। जो मूर्तिकार हैं वो खुद अंदर हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए और वो कह रहे हैं कि उनके लिए भी एक गर्व का मौका है कि जो रामलला की मूर्ति उन्होंने उकेरी वो आज जन्म स्थान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उसकी हो रही है। ये तस्वीरें बहुत खास हैं। अयोध्या धाम में राम की नगरी में पुनः स्थापना प्रभु श्री राम की। मुझे कहना होगा कि यहाँ कड़कड़ में राम जब कहते हैं मृदुल, तो यहाँ जनमानस कहता है कि उनके अंदर राम बसते हैं, लेकिन जिस मूर्ति को आज स्थापित किया है उसके अंदर प्राण फूंक कर प्राण प्रतिष्ठा। बिल्कुल, और देखिए अलग अलग छटा हम दिखा रहे हैं। श्वेता का एक बार रुख करेंगे, हमारी सहयोगी मौजूद हैं। श्वेता बताइए, क्योंकि अब जो है उत्साह और उमंग इतना हो गया है कि इसका वर्णन करना मुश्किल है। श्वेता, मैं इतना ही कह सकता हूँ, जो दीप जलेंगे उनसे बिल्कुल मृदुल, इसका वर्णन करना वाकई मुश्किल है। आपकी मेरी, हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सब की भावना किस तरीके से आज इस पूरे भक्तिमय माहौल में जुड़ती नजर आती है। देखिए इन बातों का ही जिक्र किया गया है रामचरितमानस की अलग अलग चौपाइयों में, जिसमें बालकांड में जिक्र किया गया जब भगवान का जन्म हुआ, जिसमें भय प्रकट कृपाला है, जो आधे घंटे के बाद हम उस चौपाई का वर्णन करेंगे। तो वही भगवान श्री राम जब अयोध्या आ रहे थे तो पुष्प वर्षा किस तरह से की जा रही थी और आज ठीक उसी तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई, जिसमें साफ तौर पे हमें वो चौपाई भी याद आती है जिसमें कहा जाता है सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद। तो भवन तो चले और वहां पर अब स्थापित भी हो गए, बस प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। ये अलग अलग वो चौपाइयां हैं जो भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन पर जब यहाँ पर कौतूहल हुआ, कहते हैं नगर में कौतूहल था, जो नगर वासी थे वो अपनी अपनी छतों पर कहीं भगवान श्री राम को देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए किस तरह से लालायित थे। कुछ उसी तरीके का जो दृश्य है वो आज हमें देखने को मिल रहा है। जो अयोध्या वासी हैं वो अपनी अपनी छतों पर विराजमान है कि कहीं पर भगवान श्री राम के मंदिर की एक झलक हमें देखने को मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि दर्शनों का सिलसिला कल से शुरू होगा। लेकिन हर किसी को देखिए किस तरह से सब्र है, हर कोई अपना एक संयम रख रहा है। वो ये कह रहा है जहां हम हैं वहीं प्रभु श्री राम का नाम भजेंगे, जहां हम हैं वहीं से हम अपनी आस्था और अपनी भावनाओं का संचार प्रभावित करेंगे। और यही बातें हैं जो आज हमें देखने को मिलती है। और अलग अलग चौपाइयों में इन बातों का जिक्र भी किया गया है रामचरितमानस में, जिसमें कहते हैं बीथी सकल सुगंध सिंचाई गजमनी रची बहु चौक पुराई, यानी किस तरह से गलियां गलियां सुगंधित थी, हर तरफ चौकियां थी, हर तरफ रंगोलियां थी। और आज हम वही तस्वीरें देख रहे हैं अयोध्या में जो आज से कई युग पहले, सोचिए त्रेता युग आज से कई युग पहले था। आज कलयुग में भी अगर उन्हीं चीजों को स्थापित किया जा रहा है, वही तस्वीरें दिखती है, तो ये साफ तौर पर बता रही है कि कैसे मर्यादा के साथ उन आदर्शों को एक आम इंसान को भी स्थापित करना पड़ेगा। प्रभु श्री राम का अवतार हुआ था